केंद्र सरकार के 12 जाति समूहों को आदिवासी वर्ग में शामिल किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने 12 समूहों में भारिया, भूमिया के समानार्थी भुइयां, भुइयां, भूया और धनवार के समानार्थी धनुहार, धनुवार, नगेसिया, नगासिया के समानार्थी किसान, सावर, सावरा के समानार्थी सौरा, सवरा, धागड़ के साथ प्रतिस्थापित करते हुए सुधार, बिंजिया, कोडाकू के साथ कोडाकू, कौंद के साथ कोद, भरिया, भारिया, पंडो, पांडो, पांडो को आदिवासी वर्ग में शामिल किया है। भारतीय जनता पार्टी इसे अपने प्रयासों का नतीजा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि 50 साल तक कांग्रेस को इन वर्गों का ख्याल नहीं आया। महज लिपिकीय त्रुटि के कारण 70 साल से ये अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ से वंचित थे। छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियां जो लिपिकीय त्रुटि के कारण वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, पर उनकी आवाज किसी ने सुनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुनी। लोकसभा में पूर्व में पास हो गया था। वे 12 जनजातियां लिपिकीय त्रुटि के कारण अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। वर्षों से आजादी के बाद से जिस पीड़ा को 12 जनजातियां झेल रही थी, कोई बड़ा अपराध उनका नहीं था, मात्रात्मक त्रुटि थी। उन्हें पूरी पीढ़ियों को न केवल अनुसूचित जनजाति का अधिकार जो उनका मिलना चाहिए था से वंचित रहे, और ये 12 समुदाय के लाखों लोग अब इस समावेशन या संशोधन के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य में और अपने संवैधानिक अधिकार पूरा का पूरा लाभ समाज को मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस इसे भूपेश सरकार के प्रयासों का नतीजा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले को लेकर कई दफा केंद्र को पत्र लिखा। इसके बाद विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया, तब कहीं इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है। बीजेपी बेवजह श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने प्रस्ताव पारित किया था। सौरा वर्ग के लोगों ने विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन किया था, और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है। हम समझते हैं लोगों को इससे फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही जनता को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं देना चाहती हैं। ऐसे में 12 जाति समूहों को आदिवासी वर्ग में शामिल किए जाने को लेकर कोई भी श्रेय लेने से कैसे पीछे रहे। अब देखना ये होगा कि श्रेय की सियासत में कौन बाजी मारता है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में सियासत अब श्रेय पर हो रही है। 12 जाति समूहों की मात्रात्मक त्रुटियां हटाने के बाद अब आदिवासी वर्ग में शामिल किया गया है, और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र को पत्र लिखे थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई पत्र केंद्र को लिखे थे। इसके साथ ही 12 जाति समूहों को आदिवासी वर्ग में शामिल किए जाने पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही श्रेय की होड़ में लगे हुए हैं। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। किसने दिलाया 12 जाति समूहों को आदिवासी का दर्जा? वंचितों को उनका हक मिलने पर क्यों हो रही सियासत? मात्रात्मक त्रुटि सुधरने में आखिर क्यों लग गए 50 साल? श्रेय की सियासत में कौन मारेगा बाजी? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर किसने इन 12 जनजातियों को जो उनका हक था वो दिलाया है, बताइए। देखिए, मैं इसे डायरेक्टली सीधे किसी भी पार्टी को श्रेय नहीं दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये 70 साल से लगातार सतत प्रक्रिया चल रही थी। 70 साल से एक मात्रा त्रुटि
कि केवल मात्रा त्रुटि के कारण इन चीजों को झेलना पड़ रहा है उन 10 लाख लोगों को, ये बड़े देश के दुर्भाग्य की बात है, इस जाति की बात है। देखिए, आदिवासियों की बात सभी करते हैं, आदिवासियों को मानते भी बहुत है, लेकिन आदिवासियों की कितनी मान रहे हैं आप वो देखिए ना। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि एक मात्रा, छोटी सी मात्रा, ऐसा नहीं कि पूरी जाति का आपको सर्वे करना है, रिसर्च करना है, उसके बाद उनका नाम लाना है। केवल मात्रा त्रुटि को लेके 70 साल ये पूरे हिंदुस्तान के रैट टेपिज्म के खिलाफ, रैट टेपिज्म के शर्मनाक की बात इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकती है कि एक जो पिछड़ा वर्ग है, एक जो आदिवासी लोग है, 12 जाति है, वो जो एक मात्रा त्रुटि का इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो अपने आप में शर्मनाक बात पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम की है। ये 70 साल जिन लोगों ने, वो तमाम वो सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं जो सीट्स पे बैठे रहे, जिनकी भी सरकारें आई हैं, तो ये बड़े दुखद विषय है। आज चलिए अच्छी बात है कि खुशी हुई कि चाहे जिनके भी प्रयास से ये हुआ है उन्हें बड़े साधुवाद है। वो कोई भी सरकारों प्रयास में साझा प्रयास उसको बोलूंगा कि चाहे वो राज्य ने भी किया, राज्य ने भी इसके लिए अच्छे प्रयास किए, बिल्कुल विपक्ष ने भी प्रयास किए, केंद्र ने भी किए, तो एक साझा प्रयास हुआ है। 10 लाख परिवारों को उनके जो संविधान में उनके लिए नियम बने हैं, संविधान में कानून बने हैं, उसका अधिकार से वो वंचित थे, आज उन्हें वो मिल पाया है, ये बड़ी खुशी की बात है। इसमें तारीफ दोनों ही लोग को करेंगे, किसी एक को क्रेडिट देना अभी संभव नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत सही कहा आपने, किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। मैं सत्यप्रकाश जी का रुख करना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी कह रही है कि 50 सालों तक आपको इन वर्गों का ध्यान नहीं आया, ऐसा बीजेपी का मानना है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, ये एकदम पानी की तरह साफ है कि किसने आदिवासी के लिए सोचा है, किसने उनकी चिंता की है, किसने उनकी फिक्र की है। देखिए, मैं छोटी सी बात बोलूंगा दिव्यांशु जी कि 15 साल की सरकार थी, उसमें से 4 साल तो इनकी सरकार केंद्र में भी थी और यहाँ रमन सिंह जी भी थे 2014 से 2018 तब इनको याद नहीं है। आज जब हमारी सरकार ने, देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, एक प्रक्रिया है, विधानसभा से पारित हुआ, उसके बाद वो केंद्र सरकार के पास गया, तब केंद्र सरकार को दबाव में आके बोलिए या जो जैसे भी बोलिए उनको ये पास करना पड़ा, उसके बाद उनको हक मिला, आदिवासियों को जो हक मिलना चाहिए। तो यहाँ से प्रस्ताव जब गया तब उन्होंने किया। देखिए, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां से केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया, जैसे उचित शर्मा जी ने बोला। मगर यहाँ से प्रस्ताव किसने भेजा? 15 साल आपकी सरकार थी, जैसे मैंने 4 साल उसमें से आपकी मोदी जी और रमन सिंह जी की सरकार थी, तो उस हिसाब से तो आपके पास ज्यादा मौके थे ना, तब आप क्यों भूल गए थे? तब आप क्यों नहीं भेज रहे थे प्रस्ताव? तो ये किसने किया है, किसने नहीं किया, देखिए इसमें मैं ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहता क्योंकि आदिवासी हक की बात है, मगर बस मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि प्रस्ताव किसने भेजा, किसने सोचा, किसने उनकी चिंता की, ये सबके सामने है, ये वो भी जानते हैं। ये एकदम पानी की तरह साफ है कि 15 साल इन्होंने क्यों नहीं भेजा। एक प्रक्रिया होती है, विधानसभा से प्रस्ताव पास होकर केंद्र के पास जाता है, तो वो प्रक्रिया इन्होंने क्यों नहीं अपनाया 15 साल? आज जब विपक्ष में है तो एक वोट की राजनीति करने के लिए रमन सिंह जी भी पत्र लिख रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जैसे आपने पहले भी पैकेज बोला, तो मैं भी पत्र दिखा देता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मोदी जी को पत्र लिखा था और उसका प्रस्ताव हुआ, जैसे मैंने बताया, केंद्र में गया, तो ये उनको दबाव के तहत करना पड़ा। मगर फिर भी मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए कदम बढ़ाया। मगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, 15 साल इन्होंने क्यों नहीं सोचा? ये दिख रहा है कि भूपेश बघेल जी सोचते हर वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग की बात आ जाए वो हर वर्ग के लिए सोचते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, क्या कहेंगी सत्यप्रकाश जी की बात पर? सबसे पहले तो ये अनुसूचित जनजाति के जो 12 जाति मात्रात्मक त्रुटि के कारण आज अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रही है, और उनको आज लोकसभा के सदन में और राज्यसभा में पारित करके कानून बनाया गया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, और मंत्री जनजाति केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को, और इस प्रदेश की मंत्री जो राज्य मंत्री है रेणुका सिंह जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने, चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो जनजाति समुदायों का बड़ा प्रदेश है, और जिस प्रकार से जनजाति समुदाय को हमेशा से कांग्रेस ने वंचित किया है, और इसको भले स्वीकार नहीं करेंगे जयप्रकाश जी, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की भी बड़ी संख्या है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में जब जनजाति आरक्षण की बात आई, ओबीसी आरक्षण की बात आई, तो आपके लोगों के द्वारा उसको कोर्ट में आपत्ति लगाई गई, और आपत्ति लगाया गया, और उन लोगों को आपके द्वारा ओबलाइज किया जाना, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होता है कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। आज अगर इस प्रदेश में इन जनजातियों को अपने लाभ से वंचित होना पड़ा,
तो ये देखिए एक लंबा समय 50 साल तक के लगातार कांग्रेस की शासन रही, कभी इन्होंने चिंता नहीं की। उन्हें ना शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिला, ना नौकरी में ना मिला, और उसी तरह लोकतंत्र व्यवस्था के तहत जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे पंचायती राज चुनाव कह ले, विधायक चुनाव कह ले, सांसद, तो ये मात्रांतर त्रुटि के कारण इन लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखना, ये क्या जवाबदेही कांग्रेस की नहीं थी? निश्चित रूप से इनको स्वीकार करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी की है उसको स्वीकार भी करना चाहिए। लक्ष्मी जी, अभी हमने जब सत्यप्रकाश जी को सुना था, वो ये कह रहे थे कि ये मौका आपके पास भी तो आया था, क्या आपकी जवाबदेही नहीं थी उस समय? देखिए, लगातार इसमें प्रयास हो ही रहे हैं। जी। सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, लेकिन आज अगर संसद की बात करें तो संसद में उस प्रस्ताव को पास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इनके सांसद उस सदन से बाहर थे सारे लोग छत्तीसगढ़ के। तो ये प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि ये लोग कितने आदिवासी इस जो समाज है, जिनको जो लाभ से वंचित है, उनको लाभ देने के लिए ये संजीदगी के साथ में संसद में अनुपस्थित थे। तो ये इन्हीं से स्पष्ट होता है। मैं एक बात और रखना चाहती हूँ दिव्यांशु जी, कि जब ओबीसी जो समाज है उसको संवैधानिक दर्जा देने की भी बात जब आई थी, तो राज्यसभा में किस तरह का कांग्रेस के द्वारा हंगामा किया गया और उस बिल को लटकाया गया। तो ये कांग्रेस की नीयत है, हमेशा ये वोट की राजनीति करते हैं, और इनको जब अपनी सदिति है तब ये उस पे वाहवाही लूटने के लिए सामने आते हैं। तो मेरा ये प्रश्न चिन्ह है कि आप जिस सदन में अगर कोई प्रस्ताव आया है जो आपके इस प्रदेश के जो बहुल्य लोग हैं उनके संबंध में, आप उसमें सदन में सहभागिता नहीं निभाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, मैं उचित जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन पहले सत्यप्रकाश जी से ले लूं। सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे लक्ष्मी जी की बात पर? देखिए दिव्यांशु जी, मैंने जब आपने मुझसे पूछा तो मैं तो मोदी जी की बधाई दी, मैंने उनको धन्यवाद भी दिया, मगर देखिए यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, चुनाव नजदीक है और कैसे पूरे बीजेपी की नेता, देखिए इतने वरिष्ठ नेत्री है लक्ष्मी वर्मा जी, मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत वरिष्ठतम है वो, मगर उन्होंने कैसे राजनीति इस पे की। आप देखिए उन्होंने एक भी हमारे नेता, माननीय मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, किसी मंत्री का नाम, किसी विधायक का नाम नहीं लिया। ये दिख रहा है कि कैसे फ्रस्ट्रेशन में है कि किसी तरह आदिवासी हमारे साथ आ जाए, किसी तरह आदिवासी हमको समर्थन दे दे, मगर आदिवासी लोग भी, समाज ये जान रहा है कि किसने क्या किया है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, सदन की बात बोले, मैं सदन पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, मोदी जी क्यों भाग रहे मणिपुर पे, वो सब मैटर है, मैं उस पर अगर शुरू कर दूंगा तो दिव्यांशु जी आपका 1.5 घंटा चला जाएगा उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि मोदी जी क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं भाग रहे लोकसभा में, तो उस पर मैं जाना नहीं चाहता, मगर मैं सिर्फ मुद्दे की बात ये बोल रहा हूँ, आदिवासी, अरे इनके समय में 300 स्कूल बंद हुए, मैं पेशा कानून को याद नहीं आया, फर्जी केस लगा के जेलों में डाले गए, हमारी सरकार आई तो उनको फर्जी केस हटवा के जेल से बाहर निकाले, ये हमारी सरकार ने किया है। सिर्फ और सिर्फ फर्जी केस, ऊपर स्कूल बंद, मतलब शिक्षा का अधिकार भी उनको ना मिले, पढ़ लिख ना सके, सिर्फ इनके बच्चे पढ़े, अधिकारी के बच्चे पढ़े, उनके बारे में नहीं सोचा। आत्मनिर्भर स्कूल हमने लागू किया, पेशा कानून हमने लागू किया, वहां पे आज कॉफी का उत्पादन बस्तर क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है, वहां पे नक्सलाइट कम हुए, अमित शाह जी खुद बोल के गए, रोड से इनके नेता आके ट्रेवल करके जा रहे हैं, वहां पे सभाएं करके जा रहे हैं, तो ये किसने सोचा आदिवासी लोगों के लिए? इन्होंने 15 साल क्या किया? 15 साल सिर्फ और सिर्फ उनको लूट खसोट यही काम किया है। क्यों किया है? ताकि वो ना पढ़ सके, वहीं रहे, ताकि उनका वोट बैंक बना सके, वोट बैंक की तरह सरकार बना सके, मगर हमने वो नहीं सोचा, हमने उनके लिए काम किया, जिसके तहत हमको देख लीजिए, अब सीटें कितनी मिली है, आप उधर बस्तर संभाग की बात करें, कितनी सीटें मिली है, सारी सीटें हमारे पास है, तो ये दिख रहा है कि आदिवासी लोग, जो समाज है, वो जान रहा है कि हमारे लिए भूपेश बघेल जी ने क्या किया। मैं तो आपको प्रतिष्ठा में चैलेंज कर रहा हूँ, ये खुद इसी रूप से पहले लक्ष्मी जी बाहर निकले और आदिवासी समाज के लोगों के बीच में चले जाए, वो खुद इनको सच्चाई ने दिखा देंगे कि कक्का हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कक्का हमारे लिए क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं, आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, वो खुद इनको बता देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि भूपेश बघेल जी क्या कर रहे हैं, कक्का उनके लिए कर रहे हैं। वो रमन सिंह जी सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा, जुमलाबाजी 15 साल की है और फर्जी केस लगाए, सिर्फ अंदर डाले हैं, फर्जी केस लगा के हमारी सरकार ने काम करके दिखाया। तो 15 साल, जैसे आपने उनसे सवाल किया, 15 साल को क्यों नहीं याद आया? उस समय दे देते ना विधानसभा में, उस समय तो वो 4 साल में जैसे बोला मोदी जी भी थे, तो उस समय क्यों नहीं भेज दिए? तो ये दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। अभी सामने में मैंने बोला कि इन्होंने एक मंत्री या नेता किसी का नाम तक नहीं लिया, ये दिख रहा है कि राजनीति करना चाह रहे हो, तो वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, उचित जी के पास मैं जाना चाहूंगा। उचित जी,
सत्यप्रकाश जी ने बातों ही बातों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोल दी है। वो ये कह रहे हैं कि मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो आदिवासियों के बीच में चली जाएं और जाकर के उनसे पूछें कि कका ने उनके लिए क्या किया है। वो खुद बता देंगे, उनको आईना दिखा देंगे। क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और एक सवाल मेरा आपसे और ये भी रहेगा कि अब जबकि वंचितों को उनका अधिकार मिल गया, मात्रात्मक त्रुटि की वजह से पिछले 50 साल से वो वंचित थे, उनको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब मिल गया। अब मिलने के बाद इस पर सियासत करने का क्या सेंस है, क्या मतलब है इसका? सियासत में किसी भी विषय की क्रेडिट लेना लाजमी है और दोनों ही पार्टी इसकी क्रेडिट ले रही है, बड़े अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हकीकत विषय दिव्यांशु ये है कि इन्हें सार्वजनिक रूप से दोनों ही पार्टी को उन बच्चियों से, उन युवाओं से, उस समाज से, उस 10 लाख परिवार से माफी मांगनी चाहिए सामूहिक रूप से कि जिनको इन सब लोगों ने मिल के 50 साल अपने नैतिक अधिकार, अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? अगर आप क्रेडिट लेने वाली बात कर रहे हैं तो आपके दोनों नेताओं को इस पर माफी भी मांगनी चाहिए, उन परिवारों को जिनसे वंचित रखा जाए। चलिए, आज अच्छी बात है, खुशी की बात है, मिला उनको दे रहा है, लेकिन इसमें राजनीति तो होगी। राजनीति में दोनों ही पार्टियां हैं, अपना क्रेडिट लेने वाली बात करेंगी आदिवासियों के बीच। देखिए, आदिवासी वैसे भी उनको कोई भी सरकार है उन्हें एक वोटिंग कमोडिटी मांगती है। आप पेशा कानून की बात कर रहे हैं, पेशा कानून आप लाए, आपका स्वागत है, आपको धन्यवाद है, लेकिन पेशा कानून का हार्ट को आपने निकाल लिया ना सत्यप्रकाश जी। हार्टलेस पेशा कानून है। आप गौर से पढ़े, गौर से समझे। क्या उस ग्राम सभा को उतने अधिकार है जितने पेशा कानून मूल भावनाओं में पेशा कानून पेश किया गया था? क्या वो मूल भावना का अनुरूप है? तो आपके लिए पेशा कानून एक आपके लिए कॉस्मेटिक आइटम है, जो आप वोट जब लेने जाए तो आप बता सके कि हमने पेशा कानून लाया, लेकिन हकीकत में उसकी जिस उचित जी ने किया है। जी सत्यप्रकाश जी, चाहूंगा कि आप एक रिएक्शन दें उचित जी के सवाल पर। देखिए, आदिवासी पेशा कानून इनके समय तो याद ही नहीं था, हमने उसको लागू किया। और मैं उसमें एक और बात बता देता हूँ, जैसे शराबबंदी की बात होती है, हमने पेशा कानून के तहत ही तो वहां ग्राम पंचायतों का अधिकार दिया कि अपने क्षेत्र में चाहे तो शराबबंदी कर सकते हैं। पेशा कानून के तहत ही उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, आदिवासियों को जो अधिकार मिलना चाहिए, वो मिल रहे हैं। इन्होंने तो ऐसा कानून बना रखा था कि आदिवासियों का हक छीन सके, उनके जमीन छीन सके, अपने व्यापारी बंधुओं को दे सके, और यही हो रहा था। हमारी सरकार आई तो उनसे जमीनें हमने वापस ली है और उनको वापस दी है, यहाँ तक पैसे वनोपज की खरीदी की है। ये किसने किया ऐसा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, आदिवासियों के लिए सोचा किसने है? पेशा कानून क्यों नहीं लागू किया था 15 साल में? ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। आदिवासी लोगों के लिए सोचा है, चिंता की है, उनकी फिक्र की है, सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, हमारी सरकार ने। चलिए, ठीक है। और ये देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आजादी के बाद से भी किसने सोचा है? आरक्षण किसने लागू किया है? भाई, आप यही तो मैं बोला, शुरू से है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी सोच सकती है, आदिवासियों के हित के लिए उनकी चिंता कर सकती है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझती है उनको, उसके अलावा कुछ नहीं समझती है। ठीक है, लक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी लक्ष्मी जी बोलिए। ये तो जयप्रकाश जी जो बात कर रहे हैं उससे स्पष्ट जाहिर है कि इनके जो आज डिप्टी सीएम हैं जी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से इनके पेशा कानून जिनको इन्होंने लागू किया है उस पर अपना विरोध दर्ज किया था। 4 पन्नों का लेटर उन्होंने शासन को पांचायत विभाग से इस्तीफा देते हुए दिया था। और किस विकास की बात कर रहे हैं? वन में अगर तेंदुपत्ता खरीदी का काम शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन लोगों को जो साधन मुहैया कराने का काम किया, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम किया, जो सुदूर अंचल में सड़क बनाने का काम किया, प्रयास जैसी संस्था बना के शिक्षा व्यवस्था के अंतराल में प्राथमिक शाला बनाकर वहां पे बच्चों को शिक्षा से जोड़ा। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ। उस 50-55 साल की जो राजनीतिक समय रहा है कांग्रेस का, उसमें बस्तर की पूछ परख नहीं थी। आपके इस 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद में जो बस्तर की स्थिति थी, 3 साल कांग्रेस के शासन काल में, उसको भी देखा है लोगों ने। आपके कहने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जो है वो निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति की हितैषी है और छत्तीसगढ़ में 32% उनको आरक्षण देने का काम उनकी जनसंख्या के अनुपात में ये भारतीय जनता पार्टी का कदम था और उसमें आज हमें सफलता भी मिली। तो मेरा ये कहना है कि ये वोट की राजनीति के लिए, आप जो श्रेय की राजनीति के लिए जिस प्रकार से आप लोग भिड़े हैं, मैं कहती हूँ कि ठीक है, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति तो होनी चाहिए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप ये कहते हैं कि हम हितैषी है अनुसूचित
जनजाति के लोगों को, तो कहीं भी आपका जो हितैषी होने का जो प्रमाण है वो नहीं मिलता है। चाहे यहाँ 32% आरक्षण को हम लेके आपके ठीक है लक्ष्मी जी, खांडे जी को पुरस्कृत करने का काम किया। ठीक है चलिए, ठीक जाहिर होता है। ठीक है दोनों ही कुछ कहना चाह रहे हैं, सत्यप्रकाश जी भी और उचित जी। पहले मैं उचित जी के पास जाऊंगा। सत्यप्रकाश जी आपके पास आता हूँ। उचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। ये बहुत अच्छी बात की हमारी बहन लक्ष्मी वर्मा ने, लेकिन मेरे एक छोटा सा सवाल दिव्यांशु जी आपकी इजाजत से, कि जब इतने आप इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे ट्राइब के क्षेत्रों के लिए, उनके लोगों के लिए, 1 करोड़ ट्राइब जो हमारे यहाँ उनके लिए, तो क्यों इतनी बड़ी सत्ता पावर पे आने के बाद भी 9 साल लग गए मोदी जी को एक मात्रा त्रुटि में निकालने में, जबकि हम लोग 370 हटा चुके हैं, हमने बहुत सारे परिवर्तन ला चुके हैं, मंदिर को लेके बड़ी चीजें हुई है, तो हम पूर्व की बात नहीं करते। वही अर्जुन मुंडा, वही रमन सिंह का पत्र, वही मोदी जी, वही आप आदिवासी हितैषी, बावजूद इसके 9 साल लग गए। बड़ा दुख का विषय है लक्ष्मी जी, आप इतनी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 9 साल एक छोटी, जब 370 हट सकती है तो क्या मात्राएं जोड़ नहीं सकती है? तो दुर्भाग्य है वो 10 लाख का, पूरी 3 करोड़ जनता का, और आपके जैसे हितैषी का, जो हितैषी होने का दावा करते हैं ट्राइब्स के लोगों के लिए, लेकिन जब हकीकत देखी जाए, जब माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो मात्रा त्रुटि, अगर 9 साल की बात कर रहा हूँ, हम लोग सब 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार। आपने काफी बहुत बड़ी बात कह दी है कि धारा 370 अगर हट सकती है तो मात्रात्मक त्रुटि को सुधारने में इतना समय कैसे लग गया? लक्ष्मी जी एक रिएक्शन तो आपका मैं चाहूंगा जी। ये सारी जो चीजें हैं एक एक करके जो इस देश में आती जा रही उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है और कर भी रही है। आप देख रहे हैं देश की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस कांग्रेस ने 60 साल के अपने राजनीतिक इतिहास में कश्मीर जैसे मुद्दों को उलझा कर रखी, और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि, जो भारत के अधिकांश जो लोग हैं जो हिंदू धर्म को राम के जो है उनके आस्था के प्रतीक है, उसको तक इन्होंने लटका के रखा। और आज हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बात आई और उन्हें संजीदगी से लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये मात्रात्मक त्रुटि जो है उसको खत्म करके जो अनुसूचित जनजाति के जो भाई बहन है उनको उनका लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए भी देखिए काम किया है। तो इसको आप देरी और जल्दी से नहीं आंक सकते। पार्टी का एक निर्धारित समय है, उसमें अपने जो दायित्व है उसको निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी हर क्षेत्र में कर रही है। ठीक है सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो लक्ष्मी वर्मा जी बोल रही थी कि क्या प्रमाण है कि आदिवासियों के लिए आप हित के लिए काम करें। मैं एक छोटा सा, मगर है बड़ा प्रमाण, मैं छोटा सा प्रमाण दिखाना चाहूंगा। ये आज से 2 महीने पहले एक अखबार में छपा था, मैं पढ़ देता हूँ। सुनिए, 35 साल बाद जिला अस्पताल बस्तर में 35 साल बाद ऑपरेशन थिएटर खुले, पहले दिन हुई 30 सर्जरी। ये 2 महीने पहले एक न्यूज़पेपर में छपा था, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में। तो ये 35 साल बाद ऐसा क्यों हो रहा है? 15 साल इनकी सरकार थी। ये बस्तर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बस्तर की बात कर रहा हूँ। ये छोटी सी मगर वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये किसने करके दिखाया? 15 साल की सरकार थी, क्यों नहीं कर पाई? ये स्वास्थ्य के बारे में, जैसे मैंने बोला, स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं की, शिक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं की। ये किसने करके दिखाया? हमारी सरकार ने करके दिखाया। अभी भी देखिए, इनकी सिर्फ जाति धर्म इससे आगे बढ़ते नहीं है। अभी भी देखिए, राम मंदिर में सब कर दिए, मगर इन्होंने शिक्षा की बात नहीं की, इन्होंने स्वास्थ्य की बात नहीं की। हमारी सरकार ने आत्मा स्कूल खोले, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अस्पताल खोले, वहां पे हार्ट क्लिनिक, बाजार में हार्ट क्लिनिक खोले। तो ये हमारी सरकार उनके लिए काम करती है। ये जाति धर्म के नाम लड़ाती नहीं है, काम करके दिखाती है। और जो दिखता है, ये दिख रहा लोगों के बीच में। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जाके पहले पूछे, वहां से लोगों से खुद से पूछे ना, सामने बैठ के काका ने क्या किया हमारे लिए। वो खुद इनको सच्चाई का सामने करा देंगे। इसके अलावा मेरे को कोई नहीं कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारी सरकार कर रही है और समर्थन हमको मिल रहा है, हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है। इसी के तहत समर्थन मिलता रहेगा, और जो हमसे बन पड़ेगा वो और कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही जनता को प्रभावित करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। और ऐसे में 12 जाति समूहों को आदिवासी वर्ग में शामिल किए जाने को लेकर के कोई भी श्रेय लेने से पीछे क्यों रहेगा? अब यह देखने वाली बात होगी कि श्रेय की सियासत में आखिर फायदा किसे मिलता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।